दुआ की कबूलियत के कुछ खास औकात होते हैं जिनमें अल्लाह ताला से मांगी गई दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं। दर्ज झेल वो औकात हैं जिनमें दुआ करना ज्यादा मुसर है। तहज्जुद का वक्त, रात के आखिरी पहर, खास तौर पर सहरी से पहले का वक्त दुआ की कबूलियत के लिए सबसे बेहतरीन है। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर नजूल फरमाते हैं और फरमाते हैं, कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसे अता करूं। फर्ज नमाजों के बाद, 5 फर्ज नमाजों के बाद दुआ कबूल होने की उम्मीद ज्यादा होती है। खास तौर पर फजर और असर के बाद दुआ करने का ज्यादा जिक्र मिलता है। जुमे के दिन एक खास सायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी है जिसमें जो बंदा दुआ करता है अल्लाह उसे कबूल फरमा लेते हैं। ये वक्त अक्सर उलमा के मुताबिक असर और मगरिब के दरमियान होता है, अजान और अकामत के दरमियान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजान और अकामत के दरमियान की गई दुआ रद्द नहीं की जाती। सजदे की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अपने रब के सबसे करीब सजदे की हालत में होता है, इसलिए इसमें ज्यादा दुआ किया करो। रोजा इफ्तार के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजादार की दुआ इफ्तार के वक्त रद्द नहीं की जाती। लैलतुल कदर में, रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में दुआ कबूल होने का खसूसी जिक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा को सिखाया कि लैलतुल कदर में ये दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। बारिश के वक्त जब बारिश हो रही हो तो दुआ करना मुस्तहिब है, क्योंकि हदीस में आता है 2 दुआएं रद्द नहीं होती, अजान के वक्त और बारिश के वक्त। मजलूम की दुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की दुआ और मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं की जाती। हज और उम्रा के दौरान, तवाफ़ काबा, मुकाम इब्राहिम पर, सई के दौरान और अरफात के दिन दुआ की कबूलियत के खास मौक़े हैं। वालिदैन की दुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिद की दुआ अपनी औलाद के हक में कबूल होती है। ये वो खास औकात हैं जिनमें दुआ मांगना ज्यादा फजीलत रखता है।